डॉक्टर अफनान, आप इतने यानी आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे, इतने आप वाइज आदमी हैं और हमेशा हम इसको समझते हैं। आपने किताब लिखी पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड। ये जो एक्शन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और हमजा शहबाज पंजाब में जो एक्शन कर रहे हैं, जबकि आप खुद जब लॉन्ग मार्च करके आए हुकूमत को गिराने के लिए तो ऐसा एक्शन नहीं हुआ, इसका तो अशर शीर भी नहीं हुआ। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब जो एक्शन किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है और आपको कोई भी चीज़ जो है वो अगर देखना हो तो उसको आपको उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखना बड़ा ज़रूरी है। जब 2014 में पीटीआई का धरना हुआ तो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कहते हैं इन्होंने अपने गंदे कपड़े टांगे, पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने हमला किया, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल की, इन्होंने कहा हम लोगों को फांसियाँ लगाएंगे, वहाँ पे कुछ लोगों की जो है वफात भी हुई। तो उसके बाद उस चीज़ को सामने रखते हुए आप पिछले कई हफ्तों से शेख रशीद की, इमरान खान की, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट उठा लें, वो क्लियरली कह रहे हैं कि खून रेजी होनी चाहिए, खून चाहिए, खून रेजी होगी और आवाम को बाकायदा उकसाया जा रहा है कि वो ये काम करें। उसके बाद हम अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये क्लियरली बता रही हैं कि इमरान खान एंड पार्टी ने पेशावर में असला इकट्ठा किया हुआ है और ये हमला आवर होने आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ। तो आप मुझे बताएं ना, जब वो कह भी रहे हैं कि खून रेजी करना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ही खून रेजी करना है, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो ये यहाँ पे खून बहाना चाहते हैं। फिर कल रात को जो आप कह रहे हैं ना कि घर पे देखें, स्टेट के बाद ये अथॉरिटी है कि वो घर पे जाए अगर उन्हें मालूम है कि वो इंतशार फैलाने लगा है कोई बंदा, और उस बंदे ने जो पीटीआई का वर्कर था उसने गोली मार दी कांस्टेबल को। ये सबसे बड़ा अलमिया है, कहते हैं कि ये किसने इख्तियार दिया कि आप गोली मार दें आप अगले जो को क्या कहते हैं पुलिस वाले को। हमाद अजहर, ये डॉक्टर अफनान हमाद अजहर, डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल, उनके घर का गेट तोड़ा गया, वहां असला ढूंढने के लिए गए। डॉक्टर नासरा इकबाल जो हैं, जस्टिस राइट नासरा इकबाल, जो शायर मशरक अलावा इकबाल की बहू है, क्या उनसे हमें खतरा था कि वो दहशतगर्दी करेंगी, वो नुक्से अमन करेंगी? वो वलीद इकबाल जैसे आदमी के साथ आप उनके साथ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमाद अजहर जो है वो उससे खतरा था, क्या नाम है हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब की थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद से खतरा था। और रात के 10 बजे के बाद आपको पता है पूरी दुनिया में ये कानून है, अमेरिका में, मगरबी दुनिया में, कि अगर आपके घर में कोई ट्रेस पासिंग करता है, दीवार फलांग के, आप उसको गोली मार सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स में मैं रहा हूं, ब्रिटेन में रहा हूं, गोली मार सकते हैं आप उसको। अगर आपको नहीं पता कौन है जो आपका दरवाजा तोड़ के गोली मार सकता है, पुलिस वाला है, क्या चीज है पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान में इसका मतलब है कि कोई भी बंदा आपके घर दरवाजा तोड़ के दाखिल हो जाए, दीवार फलांग के दाखिल हो जाए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको नजर तो आ रहा होता है कि पुलिस है कि कोई और है, उसने निशाना लेके गोली मारी है। आप क्या करेंगे सर, ये बताते और डॉक्टर अफनान, आप क्या करेंगे? निशाना लेके मैं, हमारे घर बहुत दफा आई है डॉक्टर अफनान, आपके घर में लोग दाखिल होते हैं, आप क्या करेंगे? मेरे वालिद साहब को बहुत दफा उठा के लेके गए हैं, हमने गोलियां नहीं मारनी शुरू कर दी बाहर पुलिस वालों को। ये कौन सा तरीका है? बाहर पुलिस आए तो गोलियां मारना शुरू कर दो उन्हें। तो बात ये है, करते हैं मुझे आप ये बताएं ना, ये जब बार बार बोल रहे हैं कि खून रेजी होनी चाहिए, हम्बली स्पीक, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं खून रेजी होनी चाहिए। शेख रशीद कह रहा है कि खून बहेगा, जो है उसके इमरान खान कह रहा है खून रेजी होनी चाहिए। शेख रशीद तो बोल रहा है, किसने कहा कि खून नहीं मारते, खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, तो हम कह देंगे कोई बात नहीं। किसने कहा? इमरान खान ने भी कहा खून रेजी होगी, बहुत दफा कहा उसने। किसने कहा? इमरान खान के लोगों ने बोली है वाली बात, खून रेजी होगी। अगर आप मानेंगे बात तो ये हो जाए। सर, इमरान खान ने कब कहा कि खून बहेगा? पहले इन्होंने कहा है कि खून रेजी होगी। कब कहा इमरान खान ने खून बहेगा? अगर आप एक इजाजत दें, मैं एक छोटा सा सवाल। नहीं, इन्होंने पहले बोला है, इनके लोगों ने बोला है, इमरान खान ने भी बोला है कि जी हालात खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और उसके बाद कहते हैं हम ये चाहते हैं कि अमन रहे। भाई, आप अपने लोगों को उकसा रहे हो, आप कह रहे हो कि खून बहे, खून बहे, खून बहे, उसके बाद आप कह रहे हो क्या कहते हैं कि जो है वो हालात भी ठीक रहे, हम तो पूरा अमन है। और मेरी एक बात सुने, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो कुछ इन्होंने 2014 में किया था, ये वही रिपीट करना चाहते हैं। तो हम इनको अलाउ कर दें मुल्क में आके इंतशार फैलाएं, यहाँ पे लोगों को कत्लेआम करें, हम इनको अलाउ कर दें, ये पूरा इस्लामाबाद बंद कर दें। अच्छा, ये इस तरह, यहाँ तो ये देखे ना, ये लिख के दिया था इन्होंने, मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया था कि आप आरा से आगे नहीं आएंगे, इन्होंने लिख के दिया था। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। बात ये है कि जी अजहर सदीक साहब,
जी अजहर सदीक जज्बात डॉक्टर अफनान मुझे सवाल लेने दीजिए। अजहर सदीक साहब क्विकली, मैं टाइम मैनेज करना मैं देखेंगे जज्बात में खेलना अच्छा है, जज्बात का खतरा बात करनी है कानूनी और आईनी के तौर पर। इन्होंने पूरी कौम के सामने कोई रिपोर्ट ऐसी रखी, कोई खून रेजी करना चाहते हैं, ऐसा कर भाई आप बता, हमने क्या देखा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कुछ करते रहे, यहाँ के क्या क्या लोग लाते रहे। खुदारा जो आईने पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद करें आप। और आपके पास यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यहाँ आके बैठी रही है, हालांकि हारे को पता आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप एप्रीहेंशन के ऊपर ये जो कुछ करना चाह रहे हैं ये फैशिज्म है। इतना तो डिक्टेटर के तौर में नहीं हो रहा कि जिस तरह बैठे धमकियां लगा रहे हैं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस यहाँ कर रहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल कर आपके इंटीरियर मिनिस्टर वो काबिल बर्दाश्त है। यानी वो आप अंदाजा लगाएं, आपको गली के गुंडा नहीं है। ये भाईजान आपने उस्मान डार के अल्फाज सुने, आपने जो है वो ये शेख रशीद के अल्फाज सुने, मैं जो बात पूछ रहा हूँ, आपने जो बाकी की लीडरशिप उनके अल्फाज सुने, वो उसका बताया ना, कहते हैं वो कानून के मुताबिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं घसीटूंगा मैं अभी तक सेनेटर और अब्बास को इसमें ला नहीं सका। मैं सबकी तरफ आता हूं, मुझे सर एज एन एंकर टाइम भी मैनेज करना है, तो मैं अभी तक सेनेटर और अब्बास को इसमें नहीं ला सका सर, प्लीज तहरीक तालिबान को भी आने दें जी। किसी को भी ना रोकें, वो समझते हैं सेनेटर अफनान ये समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूंकि वो मेरा क्वेश्चन कुछ और था आपसे, लेकिन सेनेटर अफनान ये समझते हैं चूंकि तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है कि पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, कपड़े गंदे टाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इसलिए ये जो कुछ भी क्रैकडाउन हुआ है इसकी जस्टिफिकेशन वो वहां से डिराइव कर रहे हैं, और तो कोई आर्गुमेंट उनके पास नहीं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत और करता हूं, और लोगों ने जो बातें की उसकी वजह से 3 अदद हमारे जनूबी पंजाब के MNAs हैं। ठीक, आप जरा 2 मिनट के रिलैक्स कर जाएगा जेंटलमैन। ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी से, फारूक आजम मुझे जवाब तो देना, रिलैक्स करने की बात नहीं है। MNA लिया से तीनों को अरेस्ट कर लिया है, और मलिक नियाज की उम्र इस वक्त 82 साल है और फारूक आजम की उम्र इस वक्त 84 साल है माशाल्लाह। और दोनों को जब घर पकड़ने के लिए गए थे तो उनके घर वालों ने कहा कि वो घर पे नहीं है, तो मलिक नियाज के जब घर में गए झक्खड़ के घर के ऊपर लिए में, तो उसका दरवाज़ा तोड़ा, उनकी मिसेस से बदतमीजी की, उसके बेटे को थप्पड़ मारे, उनकी बहू के कमरे में गए, उनकी कैबिनेट्स को तोड़ा और उनके वॉशरूम चेक किए। अब मैं अगर अफनान से पूछूं कि अफनान अगर तुम इस वक्त अपोजिशन में होते और हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसे घर आता जिसमें आप लोगों की फैमिलीज घर पे होती, आपकी बहू बहनें घर पे, आपकी माएँ घर पे होती, और दरवाजे तोड़ के उनकी कैबिनेट्स खोली जाती, उनके कपड़ों को बाहर फेंका जाता, या चादर चार दीवारी में जो आपकी बहू जिस कपड़े में बैठी हुई है वो आती और पुलिस वाला आता, वुड यू हैव जस्टिफाइड इट? मतलब आखिर इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसके बूढ़े MNAs के घर वालों के बच्चों को थप्पड़ मारे, उनकी बहू जो बगैर दुपट्टे की बैठी है वहां पे 10 पुलिस वाले कहते हैं किधर है तुम्हारा ससुर? ये कौन जस्टिफाई कर सकता है? दुनिया में फाशिस्ट गवर्नमेंट ये हरकत नहीं कर सकती जो आज शहबाज शरीफ और इसकी गवर्नमेंट ने यहां पे कर दिया है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नॉट राना सनाउल्लाह, ये शहबाज शरीफ का माइंडसेट है, वो तो एक माउथ पीस है। अभी उसने इमरान खान के बारे में जो अल्फाज किए, आई मीन वेरी फ्रैंकली, राना सनाउल्लाह कहां से इंटीरियर मिनिस्टर लगता है? जिस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी आप फैसलाबाद में पूछ लें, वो कहता था यार इमरान खान ने जो अल्फाज मरीम नवाज के बारे में किए वो कहां से वजीर आजम लग गया था? जस्ट थिंक अबाउट दीस पीपल। अच्छा एक चीज और बता दूं, मजे की बात ये, अली अब्बास शाह हमारा MP है, इमरान खान के अल्फाज क्या थे वो भी तो बताओ। उनके घर में गए, एक मशहूर फ्रेज है अंग्रेजी का, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। अल्फाज को तो नहीं हो सकती एंटिसिपेशन, आपके तो पुलिस का एक बर्बरियत का हम किस मुंह से कहें? यार एक्शन को ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि तुमने 22 महीने के लिए हमजा को बंद किया, तुमने क्या कहते हैं शहबाज शरीफ को बंद किया, नवाज शरीफ को बंद किया, लोगों को जहर दिया कहते हैं हवालात के अंदर, तुम लोगों ने क्या कहते हैं लोगों के घरों के अंदर घुस घुस के उनको उठा के लेके गए। तुम्हारा वजीर आजम बोलता था कि मैं वापस जाऊंगा, मैं इनका AC और वो बंद कर दूंगा। तुम लोग बोलोगे दूसरों को क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे जो इमरान खान ने क्या जबान इस्तेमाल की मरीम नवाज के बारे में, तुम किसी और हो क्या, किस लिहाज से कहते हो? ओपनली तुम लोग वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं, ओपनली वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं, टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि हम वायलेंस करेंगे। हमने तुम लोगों से पूछा कि तुम लोग गारंटी दो वायलेंस नहीं होगा, तुम लोगों ने काम नहीं देते गारंटी। उसके बाद हम तुम्हें आने दें यहाँ पे ताकि यहाँ पे तमाशा लगाओ तुम लोग इस्लामाबाद में आके। इतने आराम से फिर TTP को भी आने दें, उनको क्यों रोका हुआ है? और चोर डाकू जितने उनको भी सारों को आने दें कि सब आके फ्री फॉर ऑल हो गया इस्लामाबाद में, जो मर्जी करें। भाई बात यह है कि आप लोग वायलेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी बात पूरी कराने के लिए, इसलिए आपकी बात नहीं मानी जा सकती। ठीक है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हो गए, बट डॉक्टर अफनान क्या TTP और TLP को आप तहरीके इंसाफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ये कह रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, ये लोग ये या तो ना कहें ना, TTP और इनके TLP? लोगों ने बोला कि खून रेजी होगी,
इनके लोगों ने बोला क्या कहते हैं खून बहेगा, इन्होंने कहा हम इंटीरियर मिनिस्टर को रोडों पे घसीटेंगे, इन्होंने ये कल रात को बोला है वाली बात। ये ओपनली इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, ओपनली कह रहे हैं म्यूटनी होनी चाहिए फौज के अंदर, ओपनली कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं डिसेबल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं। तो हम इनको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, किस कानून के तहत तुम लोग ये बातें कर रहे हो?